हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखो इधर। तो वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के लिए बेटे पहले आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वांट ऑफ फैक्टर समझने से पहले आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इफेक्ट है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना सही बच्चे। तो वांट ऑफ फैक्टर का बेटे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला है, वांट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला है। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब देखो, अब आपको पता कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की हैं। तो अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखता हूं, तो डेल्टा पी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। ठीक है, अब आपको पता है एक्सपेरिमेंटल अपॉन में व्हाट, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए कैलकुलेटेड। मतलब वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बेटे आई इज ऑल्सो इक्वल टू, ठीक है, आई इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट बेटे, डेल्टा टी बी ई अपॉन में डेल्टा टी बी सी। ठीक है, अगर वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला मैं लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा टी एफ ई अपॉन में डेल्टा टी एफ क्या हो गया, सी, और आई इज ऑल्सो इक्वल टू पाई ई अपॉन में पाई सी। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा बोलेगा कोई भी। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, नोट कैलकुलेटेड value of colligative property can be calculated by this formula। देखो वांट ऑफ फैक्टर का टॉपिक टफ है, अप्रोक्स 5 मिनट तक तो आपको पता नहीं चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। बस 5 मिनट के बाद अपने आप समझ में आने लगेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बेटे सही बच्चे। देखो कैलकुलेटेड वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट पॉइंट क्या, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, सीधा बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। सेकंड फॉर्मूला डेल्टा टी बी सी जो होता है, डेल्टा टी बी सी क्या किसके इक्वल होता है, के बी एम के इक्वल होता है। थर्ड डेल्टा टी एफ, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, के एफ एम के इक्वल होगा। फोर्थ पाई सी जो है, ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, वो एम आर टी के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ लिया, पहले इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता होने के बाद आपने थोड़ा सा ये बेसिक पॉइंट पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है कि मुझे जो है, अब इसका एक फॉर्मूला और भी होता है। ठीक है, ध्यान सुनना, इसका एक फॉर्मूला और भी होता है। ठीक है, क्या,
आई का एक फॉर्मूला और भी होता है, आई इज ऑल्सो इक्वल टू, ये फॉर्मूले लिख लेना जो पहले वाले लिखे हुए, आई इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। अभी ये सब बताऊंगा क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। देखो उधर, अब यहाँ पे अब हमें पता कैसे चलेगा, हमें कोई क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से करना है या बेटे नॉन कोलिगेटिव, आई मीन डेट सीधा, सॉरी, कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट कोलिगेटिव फॉर्म वांट ऑफ फैक्टर कहाँ लगाना है, ठीक है। अब बेटे हमें ये कैसे पता चलेगा हमें आई की वैल्यू कहाँ यूज़ करनी है, ये सोचो, ठीक है। हमें आई की वैल्यू कहाँ यूज़ करनी है, तो बेटे पहले ज़रा सुनते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, वेयर वी नीड टू अप्लाई आई या वांट ऑफ फैक्टर, हमें कहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेटे हमें वांट ऑफ फैक्टर को वहाँ पे अप्लाई करना है जब बेटे सॉल्यूट या तो एसोसिएशन शो कर दे या डिसोसिएशन शो कर दे, ठीक है। ध्यान रखना, वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर वेयर सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट, ठीक है। सुनते रहना, देखते रहना, वी नीड, बस 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 थोड़ी देर, अब बस थोड़ा देर मेरे पीक में आ रहा है ये, ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। देखो, वी नीड टू अप्लाई आई, हमें आई की वैल्यू का यूज तब करना, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, देखो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर वेयर सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन with solvent, we need to apply want of factor, हमें बेटे want of factor को अप्लाई करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे we need to apply want of factor where solute undergo association और dissociation with solvent, जहाँ पे सॉल्यूट जो है या तो एसोसिएशन कर ले या तो डिसोसिएशन कर ले, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। जैसे मैं एक केस करा रहा हूँ, ठीक है, डिसोसिएशन। अब आपको पता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन बेटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ही करते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे कि NaCl है, ठीक है। जब बेटे इसको पानी में डाल दिया, इन वाटर, जब मैंने इसको पानी में डाला तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे ये Na प्लस और क्या बन जाएगा, Cl माइनस। तो यहाँ पे ये 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल और 1 मोल। कैन यू सी, लिया तो मैंने 1 मोल लेकिन हो गया 2 मोल, डिसोसिएशन कर गया, बढ़ गया, ठीक है। तो बेटे अब आई जो है, आई ये क्या बता रहा है, अब बेटे सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। अरे भैया, नंबर ऑफ मोल्स के क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहली चीज है, सुनते रहना, आई जो है क्या नाम है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ। जब यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ तो बेटे क्या बोलते हैं, आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू क्या होगी, आई मीन डेट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो गए, बढ़ गए। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, ठीक है। अब मैंने यहीं पे ही, सुनते रहना क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटे जहाँ पे सॉल्यूट डिसोसिएशन कर दे या एसोसिएशन कर दे, वहाँ पे हमें क्या नाम है, क्या यूज़ करना होता है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो बेटे हमें जहाँ पे सॉल्यूट एसोसिएशन कर दे या डिसोसिएशन कर दे, वहाँ पे बेटे वांट ऑफ फैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। अब इस केस में मुझे वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बी केस एसोसिएशन, ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटे। एसोसिएशन, जैसे कि मैंने एसिडिक एसिड लिया, अगर मैंने इसको इन बेंजीन डाल दिया, बेंजीन सॉल्वेंट यहाँ पे,
अब आपको पता है बेंजीन के अंदर ये अगर 2 मोल लिया तो यहाँ पे क्या नाम है 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, देखो एसोसिएशन मतलब इसने अपने आप को क्या करा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जोड़ लिया। ऐसे 2 मॉलिक्यूल थे, जब ये क्या नाम है किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में आया, तो बेंजीन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, सिर्फ ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में पॉसिबल है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, जुड़ गया है, ऐसे कहते हैं एसोसिएशन होना। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे लिया तो 2 मोल था, यहाँ पे क्या हो गया 1 मोल हो गया, सॉरी 1 मोल। तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, कम हो गए। ठीक है, कम हो गया, तो बेटे इस केस में देखो 2 मोल का क्या हो गया 1 मोल, इसका अलावा आई की वैल्यू इसमें क्या होगी, हाफ हो गई। तो बेटे पहली चीज कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं अप्लाई करना है तो अभी हम देखेंगे, सुनते रहना। तो बेटे पहली चीज वांटो फैक्टर होता क्या है, तो बेटे वांटो फैक्टर जो होता है ये क्या नाम है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव, द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इज ऑल्सो इक्वल टू नॉर्मल मास अपॉन में एबनॉर्मल मास। अब देखो ये जो है इसका, ये यहाँ पर अगर मैं मास लेता हूँ, एबनॉर्मल मास क्या है, चेक इट। ये नॉर्मल मास जो है, जो हमारा नॉर्मल मोलर मास होता है, नॉर्मल मास बेसिकली क्या होता है, एक मोलर मास ही होता है। ठीक है, कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसका मोलर मास लेने लग जाऊं तो मोलर मास जो है इसका क्या होगा, चेक इट, मोलर मास, इसका मोलर मास ऑफ CH3COH का क्या होगा बेटे 12 प्लस में 4 हाइड्रोजन है, 4 प्लस में 12 प्लस में 16 दूनी 32। ठीक है, ये आ जाएगा 12 4 16 16 4 60 ग्राम। तो ये जो होता है ये नॉर्मल मास होता है। अब नॉर्मल मास अब ये बताएगा कितना एसोसिएशन हुआ है, उसी के अनुसार निकलेगा वो। ठीक है, ओके, अब वो भी सिखाएंगे, पहले सुनते जाओ। तो ये नॉर्मल मास नॉर्मल मोलर मास से होता है। अब जरा सुनते जाना बेटे, क्या नाम है, क्या हुआ। तो हम बेटे कहाँ पे वांटो फैक्टर की जरूरत पड़ी, पहले अब ये सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, वी नीड टू अप्लाई वांटो फैक्टर जहाँ पे सोल्यूट या तो एसोसिएशन शो कर दे या डिसोसिएशन कर दे शो। वी नीड टू अप्लाई आई वैल्यू ऑफ आई वेयर सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद सॉल्वेंट। अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 होगी। अब यहीं पे एक चीज आई की वैल्यू क्या सिग्निफाइज कर रही है, आई की वैल्यू क्या सिग्निफाइज करती है। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सिग्निफाइज, आई की वैल्यू क्या नाम है, क्या सिग्निफाइज करती है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन बना दिया मैंने। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से, अभी सब कुछ स्मूथली चलने लग जाएगा, बस थोड़ा ध्यान दो। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ हमने यूज करा 1 मोल, सॉल्यूशन में क्या हो गए 2 मोल हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बता रही कि नहीं बता रही। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 हो गए आई की वैल्यू, यहाँ पे 2 मोल यूज करा था 1 मोल हो गया, मतलब आधी हो गई। तो आई की वैल्यू क्या बता रही है, आई की वैल्यू ये बता रही है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्या बताती है, वैल्यू ऑफ आई सिग्निफाइज दैट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है किसके अंदर, सॉल्यूशन के। देखो तो क्या नाम है, वैल्यू ऑफ आई क्या नाम है, सिग्निफाइज करती है, वैल्यू ऑफ आई सिग्निफाइज दैट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा फॉर डिसोसिएशन के केस में, फॉर डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। इस केस में ये बताता है आई कि भैया तुम भले आप यूज करोगे 1 मोल
तो हो सकता है वो 2 मोल में बदल जाए या 3 मोल में बदल जाए, ठीक है। जैसे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे KCl यूज़ करा, टूटा तो इसे K प्लस और Cl माइनस बना दिया। कैन यू सी, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 2 हो गई। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ गए, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। अब भाई, अब मैं डायरेक्ट अगर सपोज करो मुझे कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। सपोज करो मैं कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूँ KCl को यूज़ करके, ठीक है। अगर मैं एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF, ठीक है। अगर मैं आई का नहीं यूज़ करता हूँ, सपोज करो एक मिनट, आई इज इक्वल टू डेल्टा TB, सपोज करना, लेट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू डेल्टा TB, ई अपॉन में डेल्टा TB क्या होता है, C, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 2, इज इक्वल टू डेल्टा TB ई अपॉन में डेल्टा TB, TB है, डेल्टा TB व्हाट, C, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू यहाँ पे जो है, तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा TBE इज इक्वल टू 2 इंटू में डेल्टा TB क्या हो गया, C। तो आई की वैल्यू, मतलब इस आई की वैल्यू ने बताया, ये तो देखो ये कैलकुलेटेड वैल्यू तो थी ही, ठीक है। अब इसका वाला यहाँ पे क्या है, 2 इंटू में इसकी, बेटे इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, KBM। मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो आई की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो आपकी कैलकुलेटेड आई मीन जो बेटे क्या नाम है, फर्क पड़ा है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से किस पे फर्क पड़ा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अगर बेटे इतना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, तो बेटे 2 गुना हो गया, मतलब समझ में आया। तो आई की वैल्यू क्या सिग्निफाइड, आई की वैल्यू कहाँ यूज़ करनी है, जहाँ पे सॉल्यूट या तो एसोसिएशन शो करे या डिसोसिएशन शो करे, ठीक है। वेयर सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है, देन वी हैव टू यूज वैल्यू ऑफ आई। तब हमें बेटे किसका यूज़ करना है, वैल्यू ऑफ आई का यूज़ करना है, ठीक है। वेयर सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन देन वी हैव टू यूज वैल्यू ऑफ आई। तब हमें बेटे क्या नाम है, वैल्यू ऑफ आई का यूज़ करना है, अदरवाइज हम वैल्यू ऑफ आई का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने करना पड़ा, क्यों, सॉल्यूट बढ़ गया, सॉल्यूट बढ़ गया तो हर कोलिगेटिव आई मीन दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। बोलो जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो सबको समझ में आ गया, सुनते जाओ क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे अब ये है, यही डिसोसिएशन के केस में बेटे वैल्यू ऑफ आई क्या है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी केस में मैंने ध्यान देना जरा ध्यान से, जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर लिया मैंने, कैल्शियम क्लोराइड जब ये टूटेगा, तोड़ना तो आता है सभी को, बहुत आसान है। देखो Ca है यहाँ पे और यहाँ पे Cl लिख लिया, इसके नीचे 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, इसके नीचे 2 है, 2 लिख दिया। पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है उतना पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैन यू सी, ये 1 मोल है और यहाँ पे क्या है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना आई की वैल्यू बढ़ेगी उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, Al2SO4, ठीक है, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। जब ये टूटेगा Al प्लस में SO4, इसके नीचे 2 है, 2 लगा दो, इसके नीचे 3 है, 3 लगा दो, और जो यहाँ पे लिखा हो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 1 मोल, ये क्या है 2 मोल, ये क्या है 3 मोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आई की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो मैं ये सिखा रहा था, क्या नाम है, कहाँ पे बेटे वांट ऑफ एक्मेंट, ये सबको समझ आ गया, ठीक है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो बेटे हमें कहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को यूज़ करना है, ठीक है, सुनते जाओ। तो ये हो गया। अच्छा बेटे, 4 डिसोसिएशन हो गया, 4 एसोसिएशन में, 4 एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के केस में ये बेटे स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे
अभी आपको सिखाया गया था, जब ये टूटेगा, यहाँ पे 2 मोल लिया, हाँ, अब इसको इन बेंजीन में देखा मैंने, इन बेंजीन में रख दिया, तो इसने क्या शो करा, एसोसिएशन कर दिया, मतलब अभी बताया था क्यों होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल हो गया, लिया था 2 मोल, यहाँ पे हो गया 1 मोल, आई की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। तो इस केस में क्या बता रहा है, आई क्या सिग्निफाइज करता है, आई सिग्निफाइज करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे C6H5 बेंजोइक एसिड है ये, ठीक, जब ये बेटे ये अगर इसको बेंजीन में, ये कंडीशन याद रखनी है तुम्हें, इन बेंजीन C6H6, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे C6H5COOH होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल यूज़ करा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 मोल। अगर हो गया ऐसा तो यहाँ पे बेटे वैल्यू ऑफ आई क्या है, 1 हाफ। तो एसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ आई शुड बी, वैल्यू ऑफ आई जो है लेस देन क्या होगा, 1 होगा एसोसिएशन के केस में। तो बेटे पहले तो हमने वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला सीखा, फिर बेटे हमने वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला सीखने के बाद हमें पता चला वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर। हमें वांट ऑफ फैक्टर का कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पे सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन करता है, वहाँ पे बेटे हमें क्या नाम है, वांट ऑफ फैक्टर को यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर सॉल्यूट डिसोसिएशन करेगा, अब बेटे एक मिनट, क्योंकि अगर सोल्यूट एसोसिएशन और डिसोसिएशन करेगा तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो चेंज करते हैं उसको यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, वेयर सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जहाँ पे सोल्यूट या तो एसोसिएशन कर दे या डिसोसिएशन कर दे, वहाँ पे हमें वांट ऑफ फैक्टर को क्या करना, अप्लाई करना है, ठीक है। अब बेटे वैल्यू ऑफ आई क्या सिग्निफाइज कर रही है, भैया यही तो सिग्निफाई कर रही है कि भैया नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं, कितने हैं, किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। Value of I signifies that number of solute particle present in solution. Number of solute particle present in solution, ये बेटे हमें कौन सिग्निफाइज कर रहा है, वैल्यू ऑफ I, ठीक है। जैसे डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। इस केस में जैसे KCl टूट गया, पूरा टूट गया, ये 100% टूटने की वैल्यू है, ठीक है, ओके, ये टूट गया, ठीक है, टूट गया बेटे। जैसे KCl केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसके केस में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 है। एल्युमिनियम सल्फेट के केस में बेटे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 5 है। एसोसिएशन के केस में वैल्यू ऑफ आई शुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो देखो अब क्या नाम है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ सुनते जाओ। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ऐसे करके 1 नंबर में, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, 4 ए पोटेशियम सल्फेट, बी एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे पूछ लिया, या सी इसके लिए पूछ लिया। तो वेरी इजी, कुछ भी नहीं। इसके लिए तो आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू का मतलब आई की वैल्यू, इसके लिए आई की वैल्यू 5 है, इसके लिए तो डायरेक्ट हो गया, ये रहा लिखा हुआ, ठीक है, ओके। बी ए केस क्या है, K2SO4, ठीक है। जब ये टूटा तो 2K प्लस आयन प्लस में SO4 2 नेगेटिव बना रहा है, ठीक है, ये आ गया। तो ये जब टूटा तो यहाँ पे बेटे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। आई की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, सीधा ऐड कर दो, ठीक है, ओके। इसके केस में सी वाला केस ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत आसान है, इसको तोड़ना आना चाहिए तुम्हें, ध्यान से सुनो। ये जब टूटेगा तो यहाँ पे 4K प्लस में FeCN6,
ठीक है, 4 नेगेटिव, तो ये क्या होगा 4 मोल और 1 मोल, टोटल क्या आ गया है की वैल्यू, इसके वही 5 आ गई। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो पूछ सकते हैं, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो हम बेटे वांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे। वांट ऑफ फैक्टर बेटे क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ लिया, इससे फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। आई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए, ई अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए सी। आई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा टी वी ई अपॉन में डेल्टा टी वी सी। फॉर्मूला लिखते रहो, लिख रखा उसी में मिलाते रहो, ठीक है। और बेटे आई इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा टी एफ ई अपॉन में डेल्टा टी एफ सी। आई इज ऑल्सो इक्वल टू पाई ई अपॉन में पाई सी, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिखवा दिया, जैसे पाई, जैसे बेटे डेल्टा टी वी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट ए, ठीक है। सी का जो फॉर्मूला है ये सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। डेल्टा टी वी सी किसके इक्वल होगा, के एफ और के बी एम के, ठीक है। डेल्टा टी एफ जो होगा वो के एफ एम के इक्वल होगा, और पाई सी जो होगा वो एम आर टी के इक्वल होगा। वो हमने पढ़ लिया। फिर मैंने पढ़ा कहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर। वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर वेयर सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जहाँ पे सोल्यूट या तो एसोसिएशन शो कर दे या डिसोसिएशन शो कर दे, वहाँ पे हमें बेटे जरूरत पड़ती है वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करने के लिए। वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर वेयर सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन का केस ये रहा, डिसोसिएशन का केस ये रहा, एसोसिएशन का केस ये रहा, ठीक है। ये बेटे दिख लिया आप सभी ने, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे क्या नाम है, हमने एक चीज़ और पता चल गई, आई की वैल्यू क्या सिग्निफाइज कर रही है। जब हमने आई की वैल्यू निकालना सीख गए तो हमें ये भी पता चला आई की वैल्यू क्या सिग्निफाइज कर रही है। तो बेटे वैल्यू ऑफ आई सिग्निफाइज दैट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जैसे फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसमें बेटे सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो उसको बढ़े हुए को मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ जो आपको लिखवाया था शुरुआत में, ठीक है। ये बढ़ रहे हैं, एसोसिएशन में क्या होता है, घट रहा है, ठीक है। अब बेटे फिर मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, ध्यान देना सही बच्चे। तो मैंने एक बार आपको बता दिया वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, तो मैंने सीधा बता दिया जहाँ पे सोल्यूट एसोसिएशन शो करता है, डिसोसिएशन शो करता है। अब एक लैंग्वेज में और बताना है, जरा सुनते जाओ। अब बेटे पीक बनती जाएगी, ध्यान दे देना सारे बच्चे। वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर। हमें वांट ऑफ फैक्टर को अप्लाई करने की जरूरत तब पड़ी, ठीक है, जब पहला ए केस, ठीक है, ए व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तब बेटे हमें क्या नाम है, वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट जो टूटते या जुड़ते हैं, सुनते रहना, टूटने वाले पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमेशा टूटते हैं, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में 2 केस हैं, एक क्या डिसोसिएशन का केस है और एक एसोसिएशन का केस है। डिसोसिएशन के केस में आई की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। जैसा आपने पहले केस पढ़ लिया, अगर NaCl को मैं पानी में डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे Na+ और Cl- बन रहा है,
ठीक है। अगर बेटे ये कर्व बन रहा है तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब इस केस में देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए तो भैया क्या होगा, क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही बढ़ जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर बेटे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ गए तो बेटे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जब बढ़े तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, इसने इफेक्ट कर दिया। अब इस नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो भैया कैसे, ध्यान देना, आपने पढ़ा I इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल अपॉन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, दैट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू I इंटू में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, दैट मीन्स ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो गई किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेयर वी नीड टू अप्लाई वांटो फैक्टर, जब सॉल्यूट बढ़ता है या घटता है, या जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां पे हमें वांटो फैक्टर को क्या नाम है यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो अपनी प्रेजेंस को शो कर, सॉरी आई मीन दैट, वो क्या नाम है बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बढ़ेगा तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा और घटेगा तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई, जैसे कि अब क्या हुआ, जैसे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब बेटे जैसे एसोसिएशन में सपोज करो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का केस उठा लिया, पाई ई अपॉन में पाई सी, तो दैट मीन्स पाई ई इज इक्वल टू आई इंटू में पाई सी, दैट मीन्स 2 इंटू में पाई सी। देखो कैलकुलेटेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब घटने से भी इफेक्ट होगा, जैसे कि अभी मैंने एसिडिक एसिड को किसके अंदर डाला, बेंजीन में। ध्यान रखना इन बेंजीन के अंदर एसोसिएशन शो करता, वाटर में मत डाल देना, वाटर में ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, समझ में आया, और सॉरी वाटर में ये भी टूट जाता है, पता होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, टूट जाएगा, ठीक है। ओके बेटे ये क्या करेगा, 2 मोल लिया, यहाँ पे CH3 COOH का होल ट्वाइस हो गया, जुड़ गया, अरे जुड़ गया, जुड़ गया, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल हो गया। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या, आई क्या बता रहा, वैल्यू हाफ हो गई। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लिए थे 2, हो गया हाफ, कितना रह गया, हाफ ही रह गया ना। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यही तो बताता है वैल्यू ऑफ आई, हाफ रह गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल, कैलकुलेटेड वैल्यू सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल सी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल और आई इंटू में और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। देखो यहाँ पे क्या नाम है, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, तो ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बेटे व्हेन वी अप्लाई वांटो फैक्टर, ठीक है, व्हेन सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो डिसोसिएशन शो करता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है। या तो एसोसिएशन करता है, जैसे NaCl इन वाटर डिसोसिएशन करेगा तो उसमें बेटे वैल्यू ऑफ आई बढ़ जाएगी, आई मीन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे। जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़े हुए हैं उसको आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपके आंसर सही आए। तो आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल करने जा रहे होगे आप लोग, ठीक है, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हो, चाहे वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर का हो, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ओके, सोल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यू हैव टू यूज वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, इसी का बी पार्ट, व्हेन सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब सोल्यूट क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बी पार्ट,
ठीक है, नोट लिख देता हूँ। अब मैं ये नोट जो लिख रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो वांट ऑफ फैक्टर की आई की वैल्यू यूज कहाँ करना ये पता चल गया। अब कहाँ आई की वैल्यू यूज नहीं करना वो पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने कहीं पे भी आई की वैल्यू यूज करी, क्यों नहीं यूज करी अभी मैं बता रहा हूँ काहे को नहीं यूज करी। ठीक है, देखो व्हेन सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है देन we do when solute is non-electrolyte, then we do not use value of want of factor, सीधा लिख देते हैं। ठीक है, when solute is non-electrolyte then we do not need to apply want of factor, value of I, want of factor। जब बेटे सोल्यूट जो है, ध्यान देना, देखो व्हेन सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, सल्फर जो हमने यूज़ करा था, सल्फर, ठीक है, एक्सेट्रा, ग्लाइकोल वगैरह। ठीक है, जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बेटे इन सभी केस में वी डू नॉट नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होते हैं उन सभी के लिए वैल्यू ऑफ आई क्या होती है, 1 होती है। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस केस में देखो जैसे शुगर है, ठीक है, देखो ठीक है, देखो व्हेन सोल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट देन वी डू नॉट नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज दे रिटेन, ठीक है, बिकॉज दे रिटेन देयर मोलेकुलरिटी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मॉलिक्युलरिटी को रिटेन करके रखते हैं, अपने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर मैंने 1 मोल शुगर यूज़ करा है यहाँ पे, तो बेटे यहाँ पे भी 1 मोल क्या रहेगा, शुगर ही रहेगा। इसके ना ये टूटेगा, ना ही तो एसोसिएशन करेगा, ना ही ये डिसोसिएशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये 1 मोल है, तो यहाँ पे भी 1 मोल है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या होगा इस केस में, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होगा तो आई इज इक्वल टू क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल अपॉन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट कैलकुलेटेड। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बेटे सी पी अपॉन में सी पी सी, डैट मीन सी पी सी इज इक्वल टू सी पी ई। ठीक है, तो इन विच केस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता। देखो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आई को यूज़ कर रहा था, सपोज करो मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केस ही करा था। ठीक है, तो बेटे डेल्टा टी एफ ई अपॉन में डेल्टा टी एफ क्या था, सी। तो इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो बेटे 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ई अपॉन में डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, सी। डैट मीन्स डेल्टा टी एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा टी एफ
ई अपॉन में डेल्टा टी एफ क्या था, सी था, ठीक है। अगर ये 1 रख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ ई अपॉन में डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, सी। डैट मीन्स डेल्टा टी एफ ई इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और बेटे इसीलिए बेटे डेल्टा टी एफ क्या नाम है, ई इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के एफ एम। इसीलिए मैं ऐसे केस में जब मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, जब मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट नहीं यूज़ कर रहा था, जब मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दे रहा था। सर मैं क्यों लिख रहा था ये फार्मूला, क्योंकि अपनी मॉलिक्युलरिटी को तो उन्होंने क्या रखा, सेम रखा, ठीक है। तो बेटे वेयर वी नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, व्हेन सॉल्यूट या तो एसोसिएशन करे या डिसोसिएशन। जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो उसमें बेटे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते या घटते हैं, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती या घटती है। बढ़ी हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और घटी हुई वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। और व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ग्लाइकोल, ठीक है, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, फलाना ढिमका जो भी है, ठीक है, पॉलीमर, प्रोटीन, ठीक है, ये सारे थे, लिख लेना, ठीक है। तो बेटे देन वी डू नॉट नीड टू अप्लाई वांट ऑफ फैक्टर, तब हमें वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे रिटेन देयर मॉलिक्युलरिटी, क्योंकि ये अपनी मॉलिक्युलरिटी को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। और इस केस में हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट यू हैव टू चेक द गिवन सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, अगर नहीं है तो मत करना, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब बेटे अब आपको पता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो हमेशा 100% नहीं होता। अगर वो 100% हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बेटे अब हमें एक चीज़ निकालना और आना चाहिए, ठीक है। अब है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुनते रहना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पढ़ा होगा आपने। जब आपको पता है कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरी तरह नहीं टूटते, ठीक है। जैसे सपोज करो, याद होगा आपने ऐसे पढ़ा होगा 11th क्लास में ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था जो, ठीक है। जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपको इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन तो पता ना सभी को, नहीं पता तो चलो मैं लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, नोट में लिखो। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच फर्निश देयर आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, ठीक है। क्या केमिकल सब्सटेंस विच furnish their ion with furnish their ions in aqueous or molten state, ठीक है। अब बेटे अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच हैज़ हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच हैज़ हाई अल्फ़ा, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 90%, अप्रोक्स अल्फ़ा जो होता है इनका 95% होता है, ठीक है। जैसे NaCl, ठीक है। अगर वो कहता है, ठीक है, कि पूरा डिसोसिएट हो गया तो बात अलग है, अज्यूम कर लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहता डिसोसिएट हो रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा अल्फा, ठीक है, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, जैसे एसिटिक एसिड। जब इसको पानी में डालोगे, आपके बच्चे कहेंगे सर जी अभी तो एसोसिएशन करा रहे थे इसमें, यहाँ डिसोसिएशन बताने लगे। अरे नालायक, वहाँ मैंने देख बेंजीन यूज़ करा होगा, एसोसिएशन कराया होगा, तो यहाँ पे क्या यूज़ करा है, वाटर में टूटेगा ये लल्ला। अरे बेटे थोड़ा दिमाग लगा ले मेरे लाल, मेरे नीले, ठीक है, एसिटेट आयन और H+ आयन में, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इधर, तो आपको 11th का ये चीज़ याद होना चाहिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते थे,
आप सभी को याद होगा CH3COH जैसे टूट रहा है पानी के अंदर इन वाटर, क्या होगा, एसिटिक एसिड COH नेगेटिव प्लस में H प्लस है, ठीक है। तो इनिशियल क्या ऐड कर लेते थे अपने आप ही इसको, इनिशियल 1, तो ये क्या होगा 0 0, क्योंकि इनिशियल में तो ये बेटे टूटा ही नहीं है, ठीक है। डिसोसिएशन बेटे सपोज करो इसका अल्फ़ा हुआ है, तो ये भी अल्फ़ा, जितना ये टूटेगा, ठीक है, जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, बोलो जी, ठीक है। अब बेटे लेफ्ट कितना रह गया, इतना था, इतना टूट गया, बचा कितना 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा। अब बच्चे कहेंगे यहाँ पे माइनस लिखो, क्योंकि 0 माइनस में अल्फ़ा। अबे नालायक, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड बढ़ रही है, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। पहला, जैसे अगर उसने कहा, अगर क्वेश्चन में उसने कह दिया पूरा टूट गया, तो हम पूरा बेटे वैल्यू ऑफ आई डायरेक्ट ले लेते हैं, सुनते रहना। अगर उसने कहा पूरा टूट गया तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आई यूज़ कर देंगे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पूरा नहीं टूटा। अगर पूरा नहीं टूटा तो इसका मतलब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। जैसे एक केस लिए, जैसे मैं एसिटिक एसिड के लिए निकाल रहा हूँ, अगर उसने ये बोल दिया पूरा नहीं टूटा, इन इन वाटर, ध्यान रखना वाटर के अंदर टूटता है ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं CH3COH नेगेटिव प्लस में H प्लस है, ठीक है। कैसे, इनिशियल ये क्या 1, तो ये क्या होगा 0 0। यहाँ डिसोसिएशन कितना हुआ है अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। लेफ्ट कितना रहा है 1 माइनस में अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ आई क्या सिग्निफाइज करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो सारे के सारे सॉल्यूट, ये सारा सॉल्यूशन है प्रेजेंट है, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, ये कट गया, तो बेटे आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस में अल्फ़ा। अब अगर अल्फ़ा निकाल लोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे बी पार्ट, अगर Al2SO4 के लिए निकाल रहे हो होल थ्राइस, ठीक है, तो ये टूट के वाटर के अंदर ही है ये भी, तो 2Al3 प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव। तो इनिशियल बेटे अगर इसका क्या है 1, तो ये क्या होगा 0 0। डिसोसिएशन कितना हुआ है अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे जो भी है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। आयंस के मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना जितना टूट रहा है वो, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट कितना रहा 1 माइनस में अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, ठीक है। तो आई क्या बताता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो बेटे आई इज इक्वल टू वट 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में 2 अल्फ़ा प्लस में 3 अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और तुम्हें बता दूँ, अच्छा चलो अभी बता रहा हूँ उसको, ये क्लियर हुआ। अब बड़े डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये भी अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, बस फ़र्क होता है क्या, एसोसिएशन कब हो रहा है और डिसोसिएशन कब हो रहा है, ठीक है। ध्यान से कॉपी कर लो, एसोसिएशन कब हो रहा है और डिसोसिएशन कब हो रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तब निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, ओके। ध्यान देना, जैसे अब यही चीज़ है CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेंजीन लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ 2 मोल से क्या हो जाएगा, ये 1 मोल हो जाएगा, एसोसिएट कर गया ये, ठीक है। अब एसोसिएटेड कर जाएगा तो इसका मोलर मास बढ़ जाएगा, उसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे, अभी सिखाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो उधर, तो ये आई यहाँ पे अगर इनिशियल क्या ऐड करा मैंने, इनिशियल यहाँ पे अगर 1 ऐड करा तो ये क्या होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे एसोसिएशन, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा है, अगर मैं इसको ये कर दूँ, यहाँ पे 2 ऐसे हाफ कर देंगे, याद है सभी को, ठीक है। लेफ्ट कितना रहा 1 माइनस में अल्फ़ा
और यहाँ पे अल्फा, ठीक है। आई की वैल्यू ये रही, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, याद आएगा आपका, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान सुनना कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना बेटे। अब आ जाए which has high boiling point and osmotic pressure, ठीक है। अब इसमें किसका बेटे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। विच हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ए पार्ट 1 मोलर NaCl, ऐसे 0.1 भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटे। बी 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, सी 1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये बोल दिया तो बहुत आसान है भैया। अब आपने लिखा, देखो आप सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बोथ आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों क्या हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बोथ आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो तो बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बोथ आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हैंस they depends on number of moles of solute। ये किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, क्योंकि डेल्टा टी बी बेटे एन बी के डायरेक्टली प्रपोजल, ये लिखना नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें बता रहा हूँ सोचना कैसे है। और पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोजल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पढ़ा हुआ हमने। कैन यू सी, अब यहाँ पे देखो 1 जितने मोलर होते हैं उतने मोल्स होते हैं, याद है, जितने मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद है ना सभी को, एन बी अपॉन में वी सीधा लिख दिया करो यार, ठीक है। जितने मोल उतने मोल क्या है, मोल्स हैं, ठीक है। तो ये टूटेगा पानी में, ठीक है, टूटने वाले हैं सारे के सारे, तो ये बेटे क्या बनाएगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे क्या नज़र आया बेटे, 1 मोल और 1 मोल, ठीक है। मोलर को मोल की टर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 मोल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक मिनट जाओ, दोबारा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल, ठीक है। आई कितना आ गया, 2, टोटल कितना आ गया, 2 मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉल्यूशन में, ओके। और ये टूटा बेटे कैल्शियम 2 प्लस 2 Cl नेगेटिव, 1 मोल 2 मोल, कितना आ गया, टोटल 3 मोल आ गया। और ये टूटा तो क्या आ गया, 2 Cl, यहाँ पे प्लस में SO4 2 नेगेटिव, ये 2 मोल, यहाँ पे 3 मोल। तो बेटे आई की वैल्यू क्या आ गई, टोटल 5 मोल। तो बेटे किसके मोल सबसे ज़्यादा है, इसके, ठीक है। तो बेटे सबसे ज़्यादा किसका होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस सबसे ज़्यादा इसका, फिर उसके बाद
पहले 1 मोलर इसका, फिर 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड का, फिर बेटे क्या नाम है 1 मोलर NaCl का। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। क्यों इसका ज़्यादा है, रीज़न बताओ। बिकॉज इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है बेटे किसके अंदर, सोल्यूशन में। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है ये। अब बेटे इसी में ही एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन वही है, बी पार्ट बना दे रहा हूँ। ये क्लियर हो गया सभी को, बी पार्ट इसी का। पॉइंट 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ओह शिट, इस साला इसको दो फर्स्ट पार्ट बना देता हूँ, सेकंड पार्ट। 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा 0.1 मोलर ग्लूकोज, और तीसरा देखो 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, ये आ गया। तो अगेन वही लिखना लाइन, व्हाट बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हैंस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, सीधा। तो देखो सबसे ज़्यादा है, देखो जितने मोलर उतने ही मोल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.1 मोल K प्लस में 0.1 मोल Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेटे 0.2 मोल आ रहा है। ये तो बेटे ग्लूकोज जितना होता उतना ही रहेगा, 0.1 मोल रहेगा। ठीक है जी, ग्लूकोज क्योंकि अपनी मॉलिक्यूलरिटी ये चेंज नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, और ये टूटेगा तो बेटे क्या नाम है 0.1 मोल Ba2 प्लस में 2 Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे 0.3 मोल आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 0.3 मोल बेरियम क्लोराइड, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद इसका 0.1 मोलर KCl का, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, और लिख के देना पक्का आएगा बेटे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान देना। ठीक है, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इसी में क्वेश्चन दे दिया मैंने, थर्ड क्वेश्चन इसी में, थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, चलो पूरा ही रफ कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान दो बच्चों। विच हैज़ हाई फ्रीजिंग पॉइंट, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बच्चों को तो बस ये रटा हुआ है, जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उतनी सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, देखो यूँ लिख के देगा 1 मोल KCl, B 1 मोल यूरिया, और C 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, ये लिख दिया। अब क्या है, बच्चे के दिमाग में ये आ गया हाई किसका होगा, सीधा इसको लिख देंगे डायरेक्ट। अरे भाई दिमाग लगाओ, फ्रीजिंग पॉइंट का बढ़ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो सर क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हैंस। ठीक है, हैंस इफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, घटेगा। जिसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना डिप्रेस कर जाएगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर घटेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है, मतलब ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें क्या है, देखो केस प्लस आयन 1 मोल और 1 मोल Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या है टोटल 2 मोल आ गया। यहाँ पे तो यूरिया है, यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, तो ये 1 मोल यूरिया ही रहेगा, और ये टूट के Ca2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, ये 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 मोल। ठीक है, तो बेटे सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, यूरिया का, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेटे 1 मोल यूरिया हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अमंग दीज। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा इसका होगा। अगर पूछे लोवेस्ट किसका होगा, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड हैज़ लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अमंग दीज। ठीक है जी, ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब इस पे 1-2 न्यूमेरिकल भी जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, जरा सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 0.1 मोल ऑफ शुगर वाज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। पहले तो ए और बी आइडेंटिफाई करो। ए क्या है, वाटर है। अच्छा, इसमें के एफ की वैल्यू दे देगा आपको। के एफ की वैल्यू जो है वो होती है वाटर के लिए 1.86। ठीक है, ओके, वाटर है। बी बेटे क्या है, शुगर है। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है 0.1 मोल ऑफ शुगर वाज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है बेटे, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर दे रखा है 0.1 मोल, और डब्ल्यू ए बेटे कितना दे रखा है 1 kg। ठीक है, ओके। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस। बेटे टी एस दे रखा है आपको, टी एस कितना है 272.814 केल्विन। ठीक है बेटे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें खुद ही पता होता है 273 केल्विन। ठीक है, ओके, ये देगा नहीं कभी भी इतना दिमाग। अब कह रहा है व्हाट कंक्लूजन यू मेक आउट ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ शुगर। बताओ कि मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ क्या कंक्लूजन बन रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ शुगर का मतलब वो शुगर जो है इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आई की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है, आई की वैल्यू, के एफ की वैल्यू भी दे रखी है इतने 1.86। ठीक है जी, ओके, वेरी इजी, वेरी इजी। एक काम करिए आप लोग, ठीक है, देखो इधर बेटे, इस ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल सकती है इससे। डेल्टा टी एफ ई जो है वो क्या होगा, ठीक है, टी नॉट ए माइनस में टी एस, याद है सभी को, पढ़ाया ना हमने। ठीक है, ये कितना है 273 माइनस में 272.814, कितना आ रहा है 0.2 नहीं 273 272.81006 यार। तो बेटे ये 0.186 ये डेल्टा टी एफ ये आ गया इतना केल्विन। ठीक है, इतना आ गया। अब बेटे आप सभी को पता है, क्या पता है, डेल्टा टी एफ सी जो है, ठीक है, क्या होता है के एफ एम, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है के एफ एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए इन के जी, ये फॉर्मूला। के एफ कितना है बेटे 0.186 नहीं क्या है 1.86, एन बी कितना है, हाउ मच एन बी 0.1, डब्ल्यू ए 1, ये करके 0.186 आ गया डेल्टा टी एफ सी। अब आपको पता आई इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टी एफ
ई अपॉन में डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो बेटे आई इज इक्वल टू आ गया आपका व्हाट, आई इज इक्वल टू आ गया, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी 0.186 ये रही। ठीक है, अपॉन में क्या होगा 0.186 करके आई की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। तो अनदर क्वेश्चन इस पे क्या पूछ सकते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो सर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। पहले तो ए और बी आइडेंटिफाई कर लो। ए बेंजीन है, ठीक है, ओके। बी क्या है बेटे, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.1 मोलल। ठीक है बेटे, मोलैलिटी इसकी कितनी तरह की 0.1 मोलल। ठीक है, ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन इज दिस। ठीक है, डेल्टा TF। ठीक है बेटे, ई मैंने कहा था ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको क्वेश्चन में आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू कभी नहीं देगा आपको। ठीक है, इफ KF दे रखा आपको 5.12, व्हाट कंक्लूजन यू मेक अबाउट नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब आई की वैल्यू बतानी है, ये वही पूछ रहा है क्या, आई की वैल्यू मतलब सॉल्यूट क्या कर रहा है, बढ़ आई मीन डेट एसोसिएशन कर रहा है या डिसोसिएशन। ठीक है, तो आई की वैल्यू बताएगी। अगर आई की वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब सॉल्यूट क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। अगर 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है। ठीक है, तो वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है आई इज इक्वल टू डेल्टा TF ई अपॉन में डेल्टा TF सी। तो आई डेल्टा TF ई, इसकी जगह पे मैं KF और M लगा सकता हूँ। अरे भाई बोलो, तो डेल्टा TF ई कितना है 0.256, KF कितना है 5.12, मोलालिटी कितना है 0.1 करके आई की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या कर रहा है, एसोसिएशन कर रहा है। दैट इज सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। ठीक है जी, तो इसमें अगली वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है बच्चों। ठीक है, ध्यान दो इधर।